ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, मैंने होलिका के महान पर्व से 2-4 दिन पहले ही एक चर्चा की थी। मैंने बताया था कि होलिका दहन के अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले पहले जाके आप होलिका की कुछ राख अपने घर लेके चले आएंगे। उसको छान के साफ स्वच्छ मिट्टी के बर्तन में भर के अपनी पूजा के स्थान में रख लेंगे। और मैंने यह भी कहा था कि फिर पूरे वर्ष वह राख आपके बहुत काम में आने वाली है। उसको होलिका की भस्म कहते हैं। उसके बहुत सारे उपाय आप अपने नाना प्रकार की समस्याओं को निराकरण के लिए पूरे वर्ष कर सकते हैं। यदि आप होलिका की वह राख ला के रखे हैं और कोई भाई बहन यदि किसी कारण उस चर्चा को नहीं सुन पाया था, नहीं ला के रखा है, अभी भी जहाँ होलिका दहन हुआ है वहाँ थोड़ी बहुत राख आपको उपलब्ध हो सकती है। आप यदि अब मुझे सुन रहे हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले पहले आप उठें और होलिका की राख को बिना किसी से बातचीत किए चुपचाप लेके चले आवें। उस वस्त्र में गांठ बांध के ले आवें, वहीं से ला के उसको छन्नी में छान के एक मिट्टी के बर्तन में भर के रख लें। क्या क्या उसके उपयोग आपने पूरे वर्ष करने हैं नाना प्रकार की समस्याओं हेतु। अगले वर्ष होली का दहन से पहले पहले तक उसके बहुत सारे प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं जो आप कर लेंगे। बहुत सारे प्रयोग इसलिए बताने वाला हूं चूँकि होलिका की राख के कुछ वैसी व्याधियां हैं जिनका भी आप निदान कर सकते हैं। कुछ नज़र इत्यादि की स्थिति बन जाती है, उससे भी आप होलिका की उस राख का लाभ ले सकते हैं। कई बार बहुत प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा नाना प्रकार के जीवन में कष्ट भोगते रहते हैं। हमें पता नहीं, हम सोचते हैं कि शायद परमात्मा ने हमें कष्ट दिया है। कई बार ऊर्जा की अधिकता या ऊर्जा की कमी के कारण भी नाना प्रकार की मानसिक शारीरिक समस्याओं से हम ग्रस्त रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं पूरे वर्ष बहुत सारे उपाय आपको बताने वाला हूं होलिका की राख के। आदरणीय मित्रों, 2 छोटे छोटे उपाय आज मैं आपको बताता हूं। यदि आप होलिका की राख ले आए हैं या ला सकते हैं, कृष्ण पक्ष की सप्तमी जिसमें शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन पड़ रहा हो, चाहे वह इस बार जो सप्तमी आएगी उस दिन पड़ रहा हो या पूरे वर्ष में कभी भी कृष्ण पक्ष की सप्तमी आवे और शनिवार, रविवार या मंगलवार का उस दिन पड़े, उस दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले पहले आप स्नान इत्यादि से निर्वृत्त हो जाएं। जैसे ही सूर्य में लालिमा आवे उस समय की प्रतीक्षा करें। जो आपने होलिका की भस्म ला के घर में रखी हुई है, एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा ले लें, साफ स्वच्छ नया, जिसका पहले कभी किसी कार्य में उपयोग ना किया हो, उसको धो के साफ स्वच्छ कर लें। धोने के बाद उसमें 2-4 चुटकी वह होलिका की भस्म रख दें और गांठ मार दें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। यदि आप स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ की हथेली पे रख लें। यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ की हथेली पे रख लें। बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रख लें और उस दाहिने हाथ की हथेली पे उस पोटली को रख लें। यदि स्त्री हैं तो दाहिने हाथ पे अपना बायां हाथ रख लें और बाएं हाथ में उस पोटली को रख लें। मुट्ठी को ऐसे बंद कर लें, ऐसे। पुरुष हैं तो ऐसे। अपने हृदय के पास अपने हृदय के पास ऐसे रख लें। एक बिल्हांत यानी कि 4-4-8 अंगुल आपकी नासिका के छिद्र से कम 8 अंगुल नीचे आपका वैसे हाथ हो। तीन 4 लंबी गहरी श्वास लें। संकल्प लें,
भाव करें भीतर, संकल्प लें कि यह होलिका की रज, यह होलिका की पवित्र धूलि, भस्म, राख से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर की जो धन की तिजोरी है वह कभी खाली ना हो। माता लक्ष्मी की कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहे। और मैं वैसा संकल्प लेता हूँ कि आज मैं इस होलिका की धूलि को अपने घर की गल्ले में, तिजोरी में, अपने घर की तिजोरी में रखने जा रहा हूँ। जब तक यह मेरे तिजोरी में रखी रहेगी, मेरे घर में धन का आगमन बना रहेगा। आवश्यकता अनुसार मेरे घर में धन का आगमन होता रहेगा। यह मैं संकल्प लेता हूँ। 4 श्वास लेवें और छोड़ें, फिर 1 श्वास लेवें, उसको भीतर रोकें। रोकने के बाद भाव करें। मैं संकल्प लेता हूँ कि जो होलिका की धूलि मैंने पोटली में बांध के रखी है, यह होलिका की धूलि मैं अपने तिजोरी में रखने जा रहा हूँ। और जब तक यह मेरी तिजोरी में रखी रहेगी, मेरे घर में आवश्यकता अनुसार धन का आगमन बना रहेगा। फिर अंग्रेजी का ओ बना के मुट्ठी को खोलें और वह जो भीतर आपने श्वास रोकी हुई थी, उस श्वास को इस होलिका की धूलि पे छोड़ें। इस बार 5 बार, इस प्रकार से आप 5 बार अपने श्वास को भीतर भरे रोकें, संकल्प लेवें और फिर इस होलिका की धूलि पे मुट्ठी खोल के उस श्वास को छोड़ें। फिर मुट्ठी बंद कर लें, फिर तीसरा श्वास लें, फिर संकल्प लें, फिर मुट्ठी खोलें और अंग्रेजी का ओ बनाएं मुंह से और उस श्वास को छोड़ें। आदरणीय मित्रों, यह अद्भुत प्रयोग है। सबसे ज़्यादा किसी भी भाव को अपने में ऑब्जर्व करने की क्षमता भस्म में होती है या फिर पानी में होती है। यूँ तो आप कभी भी कहीं से भी थोड़ी सी भस्म ले लें, राख ले लें और उसमें अपने भाव को आप इस प्रकार से प्रेषित करा दें, और जो भाव आप उसमें प्रेषित कराएंगे फिर उसको गांठ बांध के आप रख देंगे। वह भाव जब तक वह धूलि आपके पास रहेगी, वह भाव उसमें बना रहेगा, चूँकि वह अपने में ऑब्जर्व कर ली आपकी उस भाव को। भाव का मतलब विद्युत तरंगे होती हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, आपने जो भीतर भाव किया है, वह जो विद्युत उत्पन्न हुई है आपके भाव की, वह आपने उसमें प्रवाहित कर दी। तो यूँ तो किसी भी राख को आप कभी भी ले सकते हैं, परंतु होलिका की जो राख है वह अद्भुत गुणों से ओतप्रोत हो जाती है। उसका बड़ा मूल्य है। आप होलिका की राख के साथ यह प्रयोग करके अपनी तिजोरी में उसको रख दें। यदि आपका कोई संस्थान है, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, उसका जो ऑफिस है जहां आप बैठते हैं, दुकान है तो दुकान में भी आपके बैठने का एक स्थान होता है। तो इस प्रकार का यदि कोई आपका ऑफिस, दुकान इत्यादि कुछ भी है, वहाँ के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहाँ बस आपने लाल वस्त्र ना लेके पीला वस्त्र लेना है, पीले वस्त्र का एक टुकड़ा ले लेना है। इसी प्रकार से 2-4 चुटकी उसमें राख डालनी है, गांठ बांधनी है, अपने हाथ में रखना है और भाव करना है कि मैं अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में इस धूलि को अपने सिर के ऊपर, अपने पृष्ठ भाग में, जो सामने वाले को दिखे जब वह आपसे बात कर रहा हो, रखने जा रहा हूँ। जब तक यह रखा रहेगा तब तक जो भी, जिस व्यवसाय में भी मैं हूँ, उस ऑफिस में बैठ के मैं अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी डिसीजन लूँगा, हमेशा वह सुखद होंगे
फलदायी होंगे। मेरे सामने जब भी कोई ग्राहक या व्यक्ति मेरे ऑफिस में आके मेरे व्यवसाय से संबंधित मुझे उससे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या उससे कुछ खरीदने के लिए या उसको बेचने के लिए आगे बढ़ना है, उसमें मुझे तरक्की मिलेगी। इस भाव से 5 बार आप संकल्प लेवें और उसको अपने पीछे, अपने सिर के ऊपर, अपने ऑफिस में जो आपके सिर से सटे ना, जब आप बैठे, एक कील गाड़ दें और उसमें उस पोटली को बांध दें। ऐसे तरीके से बांधें कि जब भी आपके ऑफिस में कोई आपके सामने आवे और आपसे बात करे तो उसकी नज़र उस पर निश्चित रूप से जावे, उस पोटली पर। यह एक छोटा सा टोटका है, परंतु बहुत गुणकारी है। यह एक बड़ा अद्भुत और चमत्कारिक टोटका है। आदरणीय मित्रों, आपके भाव की शक्ति बड़ी अद्भुत है, आपको पता नहीं है। बस यह है कि आपके भाव हमेशा बदलते रहते हैं। एक बार यदि किसी ऐसी चीज में अपने भाव की शक्ति को आप संकल्प के साथ ऑब्जर्व करा देते हैं, तो चूंकि फिर कल होके हो सकता है आपके भाव की शक्ति बदल जाए। मन आपका ना जाने कब कब क्या क्या विचार करता रहता है, कभी कभी अपने हित के लिए और कभी अपना अहित भी सोचने लगता है मन। परंतु यदि आपने किसी ऐसी वस्तु में अपनी अच्छी भावना को ऑब्जर्व करा दिया और वह फिर आपके इर्द गिर्द रही, तो वह भाव तरंगे नेगेटिव अवस्था में भी, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी वह पॉजिटिविटी का प्रसार आपके चारों तरफ करती रहती है, जिससे आपके ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट बुरा नहीं पड़ता और आपके उस उद्देश्य की पूर्ति होती रहती है जिस उद्देश्य हेतु आपने संकल्प लेके उस चीज़ में अपनी ऊर्जा को ऑब्जर्व कराया है। उसके लिए पानी और होली की यह राख अद्भुत रूप से काम करती है। आगे बहुत सारे उपाय मैं आपको होली की इस राख के बताने वाला हूँ। आप यदि राख ला के रख लिए हैं तो उसको सुरक्षित रख लें। जो बहन भाई किसी कारण होली की राख नहीं ला पाए हैं, वह अपने चूल्हे की राख ले लें। यदि चूल्हे की राख भी नहीं है तो यदि कोई हुक्का पीने वाला गांव में व्यक्ति है और उसके हुक्के की जो चिलम है उसमें से थोड़ी सी राख निकाल के चुपके से ले आएं, उस राख का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।